गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक लेंगे वो जनरल एंड मिडिल टर्म्स। देखिए, हम बायनोमियल एक्सपेंशन से आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि बायनोमियल एक्सपेंशन ये होती है a प्लस बी रेज टू पावर n। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आती है। आपको पता है कि इसको एक्सपेंड करें हम तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n+1। जितना इंडेक्स होता है उससे 1 ग्रेटर, एक ज्यादा आती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब यहाँ पे मान लो सपोज करता हूं कि इसमें हमें मान लो 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो पहले जो है फर्स्ट टर्म लिखें, फिर सेकंड टर्म, फिर 9th टर्म तक लिखेंगे, फिर 10th आएगी। ये हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट 9 जो है हम ऐसा चाहते हैं कि फर्स्ट 9 हमें ना निकालने पड़े, सीधी 10th आ जाए। तो उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। देखिए, इसमें जनरल टर्म निकालनी हो, जनरल टर्म, इसको हम लिखते हैं TR+1। जो जनरल टर्म है वो डिनोटेड बाय TR+1। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है जो आपने याद करना है, n जो ऊपर पावर है इंडेक्स की n c r, और जो a है फर्स्ट नंबर a रेज टू पावर n माइनस r, और b है इसकी पावर नीचे वाले आते हैं, आपको पता है b रेज टू पावर। तो इसको हम जनरल टर्म इसलिए बोलते हैं कि इससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब ये फॉर्मूला लगाए थे r+1 की फॉर्म में, यहां +1 होना जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास दो केस हैं, मिडिल टर्म या टर्म्स। फर्स्ट केस है कि इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। तो आपको पता है कि n इवन है, ये पावर इवन है, तो एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म ओड आएंगे। सपोज एग्जाम्पल मान ले लें, तो ये n को मैं 10 ले लेता हूं। सपोज एग्जाम्पल 10, n इक्वल टू 10। यहां n इक्वल टू 10 लेंगे हम, तो a प्लस बी रेज टू पावर 10, इसको एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल फॉर्म से, तो 11 टर्म आएंगे। तो हम फर्स्ट 5 छोड़ देंगे, लास्ट 5 छोड़ देंगे, बीच में एक टर्म आ जाएगी, 6th टर्म, वो मिडिल टर्म हो जाएगी। तो इफ n इज इवन, तो देन देयर आर ओनली वन मिडिल टर्म, और therefore middle term is equal to Tn/2 +1। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि मिडिल टर्म कौन सी है। अब मिडिल टर्म का पता लग जाएगा, निकालेंगे हम जनरल टर्म से। कोई भी टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो जनरल टर्म से फाइंड आउट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और केस नंबर सेकंड, इफ n इज ओड, n ओड हो, तो सपोज करते हैं हम, जैसे इसमें हम मान लो n को 9 लेता हूं, मैं n को 9 ही लेता हूं, a प्लस बी रेज टू पावर 9। तो एक्सपेंड करेंगे तो 10 टर्म आएगी, 10 टर्म। तो 10 टर्म जो है 5 पहले छोड़ दे, 5 बाद में, तो बीच में कोई भी हमारे पास टर्म नहीं बचेगी। तो हमने क्या है, फर्स्ट 4 टर्म छोड़ देंगे, लास्ट 4 छोड़ देंगे, तो हमारे पास 2 टर्म बचेंगे बीच में, 5th और 6th। तो यहां पे हम कहेंगे इफ n इज ओड, तो देन देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, और मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगे? देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर Tn +1/2 and Tn +3/2।
वेरीफाई करके देख सकते हैं, जो अभी बता रहा था मैं आपको, जैसे n को मैंने 9 लिया तो 10 टर्म आएगी, तो 10 में फर्स्ट 4 छोड़ देंगे, लास्ट 4 छोड़ देंगे, बीच में 2 5th और 6th बचेंगे। तो आप 9 पुट करें यहाँ पे, 9 + 1 10, 10/2 5th टर्म, 9 + 3 12, 12/2 6th टर्म। तो ये हमारे पास जो है वो आएंगी जो आप देख रहे हैं। ये फार्मूला आपको ये बताएगा कि 1 मिडिल टर्म है या 2 मिडिल टर्म, और उसके अकॉर्डिंग फिर मिडिल टर्म का पता लग जाएगा कि ये मिडिल टर्म है, तो फिर हम TR+1 से फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मेथड रहता है, हम ऐसे काम करते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है कि आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th की बात करता हूं आपसे। 5th एग्जाम्पल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। फाइंड ए इफ 17th and 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। तो गिवन एक्सपेंशन हमारे पास ये है, गिवन एक्सपेंशन इज 2 + a raised to power 50, ये एक्सपेंशन है, और 17th और 18th टर्म इक्वल है। हमें गिवन ये है, गिवन कि 17th टर्म इक्वल टू 18th टर्म। इस एक्सपेंशन के 17th और 18th टर्म इक्वल है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए हम यहां से पहले TR+1 निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं, TR+1 यहां से। n 50 है, NCR 2 raised to power 50 - r और a raised to power r, ये TR+1 टर्म है। तो हम TR+1 से 17th टर्म निकालेंगे और इसी से 18th टर्म निकालेंगे, इक्वल रखेंगे। तो TR+17 को लिख सकते हैं T16 + 1 और T18 को 17 + 1। ये ध्यान रखना कि हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो वो R+1 की फॉर्म में जरूर लिखते हैं, क्योंकि यहां +1 है तो इसलिए +1 बनाया मैंने, यहां +1 बनाया। अब यहां पे इसको इससे कंपेयर करोगे तो R हमारे पास 16 है, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो R 17 है। फॉर्मूला ये लगेगा सेम, ये n हमारे पास 50 CR 16 NCR 2 raised to power 50 - 16 34 into a raised to power 16। यहां TR+1 का लगाएंगे तो 50 C 17 2 raised to power this minus this 33 और a raised to power 7 याद है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो आप, तो क्या तरीका होगा, इसको हम फैक्टोरियल में चेंज करते हैं। फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो 50 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल और 50 - 16 34 फैक्टोरियल। ये सेम 2 raised to power 34 a raised to power 16। फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल और 50 - 17 33 फैक्टोरियल 2 raised to power 3 a raised to power 7। अब a फाइंड आउट करना है। अब क्या करूंगा मैं, a raised to power 16 मल्टीप्लाई में राइट में लेके जाएंगे, डिवाइड में, बाकी ये इस साइड में ले आएंगे। तो आप ध्यान दें 50 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। पहले फैक्टोरियल वाले लेता हूं, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, ये या डिवाइड। अब 2 raised to power 34 यहां से, और ये डिवाइड में आएगा 2 raised to power 33। अब a raised to power 17 एज इट इज, और यहां a raised to power 16 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा a raised to power 16। मैंने क्या किया, a जो मैंने फाइंड आउट करना था उसको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं मैं, और बाकी जो कोफिशिएंट है a को छोड़ के वो लेफ्ट में ले आया। अब आप सिंप्लीफाई करें, देखिए इससे कैंसिल 16 और 17 में 17 बड़ा फैक्टोरियल है, 17 बाहर निकाल लेंगे तो 16 फैक्टोरियल आ जाएगा। 33 फैक्टोरियल सेम, 16 फैक्टोरियल एज इट इज,
34 बाहर निकाल लिया, 33 फैक्टर आ जाएगा। इससे कैंसिल होगा तो 2 रेज टू पावर 1 ऊपर आएगा, 33 ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी और ये कट के ए आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल, 16 कैंसिल, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 2 से 2 कैंसिल, यहां से ए इक्वल टू 1। ऐसे हम निकाल, ये आपने बड़ा इजी वे से जो है फाइंड आउट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल। पहले मैं 7th एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलो फिर इस पर आता हूं। 7th एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल देखो। 7th एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3 इन द एक्सपेंशन दिस। गिवन एक्सपेंशन हमारे पास ये है, गिवन एक्सपेंशन इज x प्लस 2y रेज टू पावर 9 और हमें x रेज टू पावर 6 और इंटू y रेज टू पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम पहले क्या है कि tr प्लस 1 निकालेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म निकालेंगे। n9 है यहाँ पे, 9cr या x रेज टू पावर 9 माइनस r और 2y रेज टू पावर r। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9cr ये 2 रेज टू पावर r अलग कर देंगे, x रेज टू पावर 9 माइनस r, y रेज टू पावर r। या अब आप बुक में देखिए, हमें x की पावर 6 चाहिए और y की पावर 3 चाहिए। तो हमें यहां r की वैल्यू क्या पुट करें, हम यहां पुट r को क्या पुट करें, x की पावर 6 आ जाए, y की पावर 3 आ जाए। तो हम यहां पे पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 1 r को 3 पुट करेंगे, 9c3, 2 रेज टू पावर 3 और ये x रेज टू पावर 6, y रेज टू पावर। अब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 3 फैक्टर्स होंगे इसके, 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, x की पावर 6 y की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये इससे कैंसिल होगा तो ये आएगा 4, तो 3 4 जा 12 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 672, x की पावर 6 y की पावर। अब हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट इसका जो मल्टीप्लाई में होता है। कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में जो आता है कोफिशिएंट बोलते हैं उसको। अब लिखेंगे हम देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 3 इज 672। ये हमारे पास कोफिशिएंट आएगा जो आप देख लेंगे, ये करना है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, हाँ जी एग्जाम्पल 6 देखिए आप, 6th एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल क्या है कि सो दैट द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस। एक्सपेंशन, गिवन एक्सपेंशन हमारे पास ये है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 है, ये गिवन एक्सपेंशन है और हमने ये प्रूव करना है कि मिडिल टर्म जो है इसकी वो ये है, सो दैट मिडिल टर्म इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये 2 रेज टू पावर 9 है, ध्यान रखना, इंटू एक्स रेज टू पावर, ये प्रूव करना। और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे
एक्सपेंशन हमारे पास ये है और हमने शो करना कि इस एक्सपेंशन की जो मिडिल टर्म है वो ये हो, ये हमने शो करके दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि बिकॉज 2n इज इवन। आपको पता है कि n आप कोई भी नेचुरल नंबर लें, यहां पुट करेंगे तो ये इवन नंबर आएगा, 2 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल आपको पता है इवन होता है, तो 2n इज इवन। और आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि ये इंडेक्स ये पावर इवन है तो देयर आर ओनली 1 मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म आपको फॉर्मूला बताया, मिडिल टर्म इज, फॉर्मूला आपके पास था Pn/2, n की जगह 2n है यहां +1, ये फॉर्मूला था। यहां से हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा हमारे पास Tn+1। अब ये Tn+1 निकालेंगे तो ये r+1 की फॉर्म में है, r+n, r की जगह n है यहां पे और n की जगह 2n है, तो फॉर्मूला ये होगा यहां पे n की जगह 2n है तो 2nCr, rn है, 1 की पावर n लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, दिस माइनस दिस n और x रेज टू पावर। अब इसको ना लिखें आप तो भी ठीक है, 1 रेज टू पावर n 1 ही होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2nCn x रेज टू पावर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाना है जो आप देख रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले फैक्टोरियल में चेंज करेंगे इसको, फैक्टोरियल में तो 2n फैक्टोरियल और नीचे आएगा n फैक्टोरियल और 2n माइनस n n फैक्टोरियल और x रेज टू पावर। अब मैंने क्या किया, मैंने 2n को अब एक्सपेंड कर दिया, 2n को खोल दिया, तो आप ध्यान से देखें कि क्या आएगा। 2n को खोल लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और 2n माइनस 1 इंटू 2n और नीचे सी n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 2n है ये, तो 1 से लेके 2n तक प्रोडक्ट होगा, तो 1 से लेके 2n तक ये 2n नंबर्स है, 2n। यदि ये काउंटिंग जो है काउंटिंग हो और लास्ट नंबर इवन हो तो इवन, ये लास्ट 2n को आप 2 से डिवाइड करेंगे 2n को, तो ये n इवन है, इसमें n ओड है, तो इनको अलग अलग करें, हम सेपरेट करें। तो ध्यान दें, पहले मैं ओड लिखता हूं यहां पे, ओड 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1, ये तो ओड नंबर है, ये n है काउंटिंग में n, और ये ओ इवन लिखता हूं इसमें से 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू लास्ट में 2 x रेज टू पावर n। आपने ये ध्यान रखना है कि ये टोटल 1 टू 2n, टोटल 2n नंबर्स है, 2n में से n ओड है और n इवन है, ये है मल्टीप्लाई में, दिस इनटू दिस, ये सारे मल्टीप्लाई में है। सिर्फ हमने क्या किया, इसमें से ओड अलग कर दिए और इवन अलग कर दिए, ओड और इवन सेपरेट कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ये देखो हर नंबर 2 का मल्टीपल है, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं। देखिए हमने क्या किया, ये सेम 1 3 5 इंटू 2n माइनस 1, ये सेम। अब इसको क्या किया, ध्यान दें, अब ये 2 है, इस 2 को मैंने लिखा 1 इंटू 2, देखो इस 2 को लिखा 1 इंटू 2, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 6 को लिखा 3 इंटू 2, ये 6 है, 6 को ब्रेक कर दिया 3 इंटू 2, और ऐसे लास्ट में करते रहिए। ये 2n है, 2n को n इंटू 2 लिखिए, 2x रेज टू पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ये आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया है। ये 2 था हमारे पास, 2, इस 2 को लिखा 1 इंटू 2, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 6 को लिखा 3 इंटू 2,
और 2n को लिखा n इंटू 2। तो इनमें से प्रत्येक में से एक एक 2 अलग से निकाल लिया बाहर। ये n नंबर्स हैं, देखो 2 से लेकर 2n तक n नंबर्स हैं, n नंबर इवन है और n ओड है। तो ये n नंबर्स इवन है तो प्रत्येक में से 2 निकाल लिया, तो ये यहां से लेकर यहां तक जो संख्या होगी ना, यहां से ये n टाइम्स होगा। कितने टाइम्स है ये? n टाइम्स। 2 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई में है। तो अब इसको मैंने ऐसे लिखा, दिस इज 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 ये है, और इसको लिख दिया n फैक्टोरियल। क्यों? 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक मल्टीप्लाई? n तक, n फैक्टोरियल हो गया। और ये 2 रेज टू पावर n होगा, ये x रेज टू पावर n होगा, और नीचे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और एक कैंसिल होने के बाद में जो रिजल्ट बचेगा हमारे पास वो देख सकते हैं। रिजल्ट जो है 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 ये रिजल्ट है, और 2 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना। ये थोड़ा सा आपने देखना है कि हमने कैसे किया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 देखिए आप, 8th एग्जाम्पल। 8th में क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस आर इक्वल टू दिस एंड दिस, फाइंड x a n। देखिए हमारे पास एक्सपेंशन ये है x प्लस a रेज टू पावर n। तो इसको आप जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसकी टर्म एक्सपेंड ही कर दे आप। पहली टर्म फर्स्ट क्या आएगी? nc0 और x रेज टू पावर n, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a, और nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 a रेज टू पावर 2, और प्लस nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 a रेज टू पावर 3। ये मैंने फर्स्ट 4 टर्म लिखी थी, फर्स्ट 4 टर्म 1 2 3 एंड 4 एक्सपेंड कर दिया इसको। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन क्या है? स्टेटमेंट में देखोगे आप कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ये है, वैसे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड टर्म ये है nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a। ये सेकंड टर्म है, वो है यहाँ पे 240 कोमा। थर्ड टर्म है nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 a रेज टू पावर 2, ये सेकंड टर्म है। ये 7 टर्म है, और ये थर्ड टर्म है nc3 और x रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू और a रेज टू पावर 3 इक्वल टू, ये है 1008। ये गिवन आपको सेकंड टर्म के इक्वल सेकंड टर्म लिख दी, थर्ड टर्म के इक्वल थर्ड टर्म लिख दी, फोर्थ टर्म के इक्वल फोर्थ टर्म लिख दी। अब हमने जो है ये निकालना है x a और n, तीनों वैल्यू निकालनी है। 3 रिलेशंस भी गिवन है आपको, वैल्यूज भी 3 निकालनी है। तो बड़ा इजी है, पहले ये कॉम्बिनेशंस को खोलेंगे। नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू आती है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ऊपर n आएगी और इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a 2 4, ये एक नंबर है। यहां खोल लेंगे n 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे इसके, n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2, x रेज टू पावर n माइनस 2 a रेज टू पावर 2 इक्वल टू 7। 3 फैक्टर आएंगे इसके, n माइनस 1 n माइनस 2 अपन 1 इंटू 2 इंटू 3, x रेज टू पावर n माइनस 3 a रेज टू पावर 1 माइनस 180। याद। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, जब 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें n माइनस 1 और x रेज टू पावर n माइनस 2 a रेज टू पावर 2 इक्वल टू, ये 2 साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 7, ये 2 नंबर इक्वेशन। और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 नंबर के लिए, तो n माइनस 1 n माइनस 2 और x रेज टू पावर n माइनस 3 a रेज टू पावर 3 इक्वल टू, ये 6 साइड में चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1080, ये 3 नंबर है। तो हमने क्या किया, इन पहले c को हमने सोल्व कर लिया, c को एलिमिनेट कर दिया,
और फिर डिनोमिनेटर में जो नंबर आया उसको हम राइट में लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से आगे सब तरीका है, एक बार सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो पहला देखो क्या है कि डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, लेफ्ट लेफ्ट को डिवाइड करेगी, राइट राइट को डिवाइड करेगी। क्या है देखो, लेफ्ट लेफ्ट को करेगी तो n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 a रेज टू पावर 2, और लेफ्ट n x की पावर n माइनस 1 इंटू a, ये 2 इंटू 720 अपॉन 240। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, यहां बचेगा n माइनस 1, इससे ये कैंसिल करोगे आप तो ऊपर कम पावर नीचे ज्यादा है, तो नीचे x बचेगा, ऊपर a बचेगा, नीचे x बचेगा, ये कैंसिल होगा तो 1 0 से 0 6 आएगा, और यहां से a बाई x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन n माइनस 1, ये बाई x। अब आप क्या करोगे, डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड, डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड, ये प्रोसीजर है हमारा। थर्ड लेफ्ट लेफ्ट को डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 3 a रेज टू पावर 3 अपॉन ये बात n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 a रेज टू पावर 2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई 1080 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई 720। अब देखिए इसमें ये n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, यहां बचेगा n माइनस 2 इंटू a अपॉन x। देखो ये x एक पावर का डिफरेंस नीचे ज्यादा है, ऊपर एक की पावर ज्यादा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो c आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और अब 2 से आप कैंसिल करोगे ये 2 से तो 54 आ जाएगा, 6 से हो जाएगा कैंसिल, ये 6 से हो जाएगा जो है 12 और 6 से हो जाएगा 9। अब ये 3 से हो जाएगा 3 से 3 4 जा 12, 6 से हो जाएगा ये 6 1 6 6 2 9/2, और यहां से a बाई एक्स की वैल्यू आएगी 9/2 n माइनस 2। देखो पहले हमने यहां भी a बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली और यहां भी a बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये भी n में है और ये भी n में है, तो अब a बाई एक्स को a बाई एक्स से इक्वेट करेंगे आप ऐसे कि a बाई एक्स को a बाई एक्स से 6/n माइनस 1 इक्वल टू 9 इंटू 2 n माइनस 2। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा, क्या आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू आप निकालोगे यहां से n की वैल्यू तो एक आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या करोगे, n की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप इसमें, तो हमारे पास a और x में रिलेशन आ जाएगा, x की वैल्यू यहां पुट करोगे n की वैल्यू तो a और x में रिलेशन आ जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, n की वैल्यू पुट कर देना और a की वैल्यू कितने x के बराबर वो पुट कर देना, वहां से x आ जाएगा, और फिर x की वैल्यू वापस बैक पुट करोगे तो जो है a आ जाएगा। तो ये आप आपस में पुट करके निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो बड़े इजी वे से ये प्रोसीजर आपको याद करना पड़ेगा। एक बार सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, दोनों जगह से a बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू a बाई एक्स की वैल्यू भी n में आएगी, यहां से भी a की वैल्यू a बाई एक्स की वैल्यू n में आएगी, और दोनों a बाई एक्स की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो n आ जाएगा, और n की वैल्यू फिर यहां पुट करेंगे तो x को उस साइड में ले जाएंगे तो a की वैल्यू x में आ जाएगी, और a की वैल्यू x में यहां पुट करेंगे एक नंबर में n की वैल्यू और a की x की वैल्यू x में आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू वापस बैक पुट करेंगे तो a आ जाएगा। तो आप आपस में सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।